हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, समझाइए। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। जब किसी मानव के शरीर में वृक्क काम करना बंद कर देता है, जब किसी मानव के शरीर में जब किसी मानव के शरीर में मानव के शरीर में वृक्क काम करना बंद कर देता है, वृक्क काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस मानव के रुधिर में उस मानव के रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। जब वृक्क काम नहीं करता है, तब रुधिर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। जब रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, तो रोगी को रोग होते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचाने के लिए मशीनों द्वारा उसके रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। यानी जब कृत्रिम तरीके से मशीनों द्वारा रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ गई है, तो अपशिष्ट पदार्थ को जब हटाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। जिस कृत्रिम उपकरण से रुधिर को छाना जाता है, उसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। यानी कि जिस उपकरण से अपोहन होता है, उस उपकरण को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। अर्थात जब कृत्रिम वृक्क के द्वारा अपोहन की प्रक्रिया होती है, तो उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। अपोहन क्या होता है? रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ गई है, जब उसे कृत्रिम तरीके से मशीनों द्वारा हटाते हैं, तो उसे अपोहन कहते हैं। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।